हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। कल्पना मुर्मू सोरेन गांडे से होंगी झामुमो उम्मीदवार, पार्टी ने किया ऐलान। गांडे उपचुनाव को लेकर झामुमो की ओर से प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो चुका है। कल्पना मुर्मू सोरेन गांडे से झामुमो की उम्मीदवार होगी। 29 अप्रैल को कल्पना सोरेन गांडे से नामांकन दाखिल करेंगी। बता दें कि गांडे में 20 मई को मतदान होने वाला है, वहीं नतीजा 4 जून को आएंगे। गौरतलब है कि कल्पना सोरेन अब सक्रिय रूप से राजनीति हिस्सा बन गई है। वह लगातार एक के बाद एक सभाओं को संबोधित कर रही। रविवार को ही उन्होंने उलगुलान महारैली जैसी बड़ी सभा में हुंकार भरी थी। गौरतलब है कि गांडे विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव 20 मई को होंगे। गिरिडीह जिले की गांडे सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। 31 दिसंबर को विधानसभा सचिवालय की एक अधिसूचना में कहा गया था कि जनता को सूचित किया जा रहा कि झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने गांडे के विधायक सरफराज अहमद का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। यह सीट 31 दिसंबर 2023 तक खाली है। बता दें कि झारखंड की 14 लोकसभा सीट के लिए 4 चरणों में चुनाव होंगे। राज्य में मतदान 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को होंगे। उसके साथ ही गांडे विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव भी लोकसभा के साथ ही 20 मई को होंगे। गिरिडीह जिले की गांडे सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। झारखंड के पलामू में नदी में नहाने के दौरान डूबने से 2 सगी बहनों की मौत, पसरा मातम। झारखंड के पलामू जिले के छतरपुर प्रखंड के अर्जुनडी गांव की सुख नदिया नदी में नहाने गई 2 नाबालिग सगी बहनों की डूबकर मौत हो गई। सूचना मिलते ही परिजन व गांव वाले नदी पहुंचे और दोनों बच्चियों का शव नदी से बाहर निकाला। इधर खबर मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हादसे के बाद गांव में मातम पसर गया है। मिली जानकारी के अनुसार अर्जुनडी निवासी रशीद अंसारी की 2 बेटियां सजदा खातून और हजारा खातून गांव से होकर गुजरी सुख नदिया नदी में नहाने गई थी। नदी में बालू माफियाओं द्वारा जेसीबी से बालू उठाव किया गया था, जिससे वहां 10 फीट गड्ढा बन गया था। नहाने के दौरान दोनों बच्चियां उस गड्ढे में जा गिरी, जिसमें दोनों की डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर थाना प्रभारी राजेश रंजन दल बल के साथ गांव पहुंचे और जांच पड़ताल कर रहे। घटना 12 बजे से 1 बजे के बीच की है। बताया जा रहा है कि गांव के 5 बच्चे नदी में नहाने गए थे। जब दोनों बहनें डूब गई तो बाकी बच्चों ने घर आकर घटना की जानकारी परिजनों को दी। इसके बाद दोनों बहनों का शव को गाँव वालों ने नदी से बाहर निकाला। रांची में बर्ड फ्लू ने दी दस्तक, अंडा चिकन खाने वाले हो जाए सावधान। अगर आप चिकन और अंडा खाने के शौकीन हैं तो ज़रा सावधान हो जाएं, क्योंकि रांची में एक बार फिर बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। होटवार के क्षेत्रीय कुक्कट प्रक्षेत्र में पिछले दिनों कुक्कटों की मौत की सूचना के बाद ICAR राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल भेजे गए सैंपल में H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है। बर्ड फ्लू की पुष्टि होते ही विभाग के अधिकारी हरकत में आ गए हैं। राज्य के पशुपालन संयुक्त निदेशक डॉक्टर रजनी पुष्पा सिंकू ने पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान कांके के निदेशक को पत्र भेजकर बीमारी की रोकथाम और सतर्कता के उपाय करने के लिए कहा गया है। भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार कंट्रोल रूम बनाने, डेली रिपोर्ट तैयार करने, जहां बर्ड फ्लू का आउटब्रेक हुआ है वहां की वर्तमान रिपोर्ट बनाने के साथ साथ प्रशासनिक सहयोग से बर्ड फ्लू का प्रसार रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है। रांची में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद रांची में 4 डॉक्टरों का कंट्रोल रूम बनाया गया है। सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे की पाली में डॉक्टर मृत्युंजय कुमार और डॉक्टर नीरज कुमार गुप्ता और अपहरण 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक डॉक्टर दयानंद तुरी और डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी कंट्रोल रूम संभालेंगे। साथ ही व्हाट्सएप नंबर पर राज्य के सभी जिलों को हर दिन रिपोर्ट भेजने के लिए निर्देश दिया गया है। इस संबंध में पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान कांके के निदेशक डॉक्टर सनंत कुमार पंडित ने बताया कि DAHO रांची के नेतृत्व में बर्ड फ्लू के फैलाव को रोकने का काम चल रहा है। उनके संस्थान में कंट्रोल रूम बना दिया गया है। अभी तक किसी अन्य जिले के कुक्कटों की संदेहास्पद स्थिति में मरने की सूचना नहीं है। एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू की पुष्टि हो जाने के बाद भारत सरकार के एक्शन प्लान के अनुसार बर्ड फ्लू को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत मृत मुर्गियों के डिस्पोजल के लिए गाइडलाइन का पालन करने से लेकर कंटेनमेंट जोन बनाने तथा डिसइंफेक्शन तक के निर्देश है। डिस्ट्रक्शन ऑफ बर्ड्स और 10 किलोमीटर के रेडियस में सर्विलेंस करने को कहा गया है। झारखंड में फिर बदला मौसम का मिजाज,
4 दिनों तक झारखंड में हीट वेव का अलर्ट। झारखंड में भीषण गर्मी पड़ रही। राज्य के 11 जिलों का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। 2 दिन झारखंड के अलग अलग हिस्सों में हुई बारिश से मिली राहत के बाद मौसम फिर गर्म होने लगा है। झारखंड में पछुआ हवाएं चलने लगी है और इसके साथ ही गर्मी बढ़ने लगी है। मौसम विभाग ने लू को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। कहा कि 28 अप्रैल तक झारखंड में अलग अलग हिस्सों में हीट वेव का असर देखने को मिलेगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि 26 अप्रैल को कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिलों पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां जिले के साथ साथ उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के बोकारो एवं धनबाद जिले में कहीं कहीं हीट वेव की स्थिति देखी जाएगी। संथाल परगना के जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज में भी कुछ जगहों पर हीट वेव की स्थिति रहेगी। इन दिनों के लिए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि 27 अप्रैल को कम से कम 11 जिलों में हीट वेव से लोगों को जूझना होगा। 28 अप्रैल की बात करें तो उस दिन राजधानी रांची, खूंटी समेत 14 जिलों में कहीं कहीं लू चलेगी। संथाल परगना के गोड्डा का तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच गया है। गोड्डा में आज का मौसम सबसे गर्म रहा। अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। जमशेदपुर से समीर मोहंती जेएमएम तरफ से लड़ेंगे चुनाव। जमशेदपुर से समीर मोहंती जेएमएम की तरफ से लड़ेंगे चुनाव। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जमशेदपुर से उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। जमशेदपुर से समीर मोहंती उम्मीदवार होंगे। समीर मोहंती बाहरागोड़ा से वर्तमान में विधायक है। इंडिया गठबंधन ने झारखंड के सभी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। सिर्फ एक जमशेदपुर सीट ही बाकी था, उसका भी ऐलान हो गया है। पहले तो जमशेदपुर को लेकर कई नामों की चर्चा थी। बीच में जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के नाम भी चर्चा हो रही थी, लेकिन आखिरकार समीर मोहंती के नाम पर पार्टी ने मोहर लगा दी है। बता दें कि झामुमो द्वारा इससे पहले 4 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा की जा चुकी है। लोकसभा चुनाव में कुल 14 सीटों में इंडिया गठबंधन के तहत 5 सीटें झामुमो के खाते में आई है। 7 सीटें कांग्रेस, राजद व भाकपा माले को एक एक सीट मिली है। समीर मोहंती के सामने बीजेपी के विद्युत वरण महतो प्रत्याशी के तौर पर हैं। झारखंड के सिमडेगा में मां दुर्गे की अष्टधातु की मूर्ति चोरी, ग्रामीणों में आक्रोश। जांच में जुटी डॉग स्क्वाड की फोरेंसिक टीम। झारखंड के सिमडेगा जिले के कुरडेग थाना क्षेत्र के कटकम टोली स्थित मां दुर्गा मंदिर से अष्टधातु की मां दुर्गे की मूर्ति की चोरी की गई है। इस घटना से लोगों में आक्रोश है। वे जल्द से जल्द मां दुर्गे की प्रतिमा को बरामद कर फिर से स्थापित करने की मांग कर रहे हैं। सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच कर रही है। डॉग स्क्वाड व फोरेंसिक टीम भी जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि बीती रात अष्टधातु की मूर्ति की चोरी की गई। गुरुवार अहले सुबह गांव के लोगों ने जब मंदिर का दरवाजा खोला तब अष्टधातु की मां दुर्गा की प्रतिमा गायब मिली। घटना की सूचना मिलते ग्रामीण मंदिर परिसर में पहुंच गए। इसके बाद पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी और प्रखंड प्रशासन के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। पूरे मामले की जांच पड़ताल करने के बाद मूर्ति की बरामदगी के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। मूर्ति चोरी की घटना आग की तरह कदम टोली गांव में फैल गई। सुबह में ही काफी संख्या में ग्रामीण मंदिर परिसर पहुंचे। ग्रामीणों में चोरी की घटना को लेकर आक्रोश देखा गया। बीजेपी ने झारखंड के लिए जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। मोदी और 7 साहित्य दिग्गज किए गए शामिल। झारखंड में लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित 40 नाम शामिल है। जारी लिस्ट की कॉपी भारतीय चुनाव आयोग को भेज दी गई है। इसमें कहा गया कि इस लिस्ट में शामिल स्टार प्रचारकों को आगे के चरणों के चुनाव में भी रखा जा सकता है। झारखंड हाईकोर्ट ने बंद खदानों को लेकर अपनाया कड़ा रुख। बीसीसीएल से पूछा यह सवाल। झारखंड हाईकोर्ट ने बीसीसीएल की बंद पड़ी खदानों से अवैध खनन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस उदित नारायण प्रसाद व जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने पक्ष सुनने के बाद मौखिक रूप से पूछा कि धनबाद क्षेत्र में बंद पड़ी खदानों से अवैध खनन कैसे हो रहा। अवैध खनन में कई लोगों की जान चली गई है। अवैध खनन को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई। खंडपीठ ने बीसीसीएल को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दायर करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 15 मई की तिथि निर्धारित की। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से खंडपीठ को बताया गया कि बीसीसीएल के धनबाद क्षेत्र में एक वर्ष 2022 में अवैध खनन के कारण एक ही दिन 23 लोगों की मौत हो गई थी। इस तरह की दुर्घटना को लेकर प्राथमिकी भी दर्ज होती है, लेकिन मृतक के परिजनों को मुआवजा नहीं मिलता। प्रार्थी ने मामले की जांच करने तथा अवैध खनन को रोकने की मांग की। प्रार्थी विजय कुमार झा ने जनहित याचिका दायर की है। झारखंड में 1 मई से बिजली से संबंधित इन समस्याओं का हल मिलेगा व्हाट्सएप पर। झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है।
अब आपको बिजली का बिल संबंधित समस्याओं के लिए बार बार कार्यालय का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, क्योंकि 1 मई से ये सारी सुविधाएं आपको घर बैठे अपने व्हाट्सएप के जरिए मिल सकेगी। इतना ही नहीं, आप बिजली से संबंधित सभी शिकायत भी एक मैसेज के जरिए कर सकते हैं। हालांकि ये सुविधाएं लोगों को 1 मार्च से मिलनी थी, लेकिन तकनीकी कारणों से ये सुविधाएं अब आम लोगों को 1 मई से मिल सकेगी। गौरतलब है कि झारखंड के उपभोक्ताओं को बिजली बिल समेत अन्य सुविधाएं अब व्हाट्सएप और मैसेज के जरिए देने के लिए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने गपशप टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया है। यह एक चैटबॉट सॉफ्टवेयर कंपनी है जो मेटा की कंपनी है। यह कंपनी एमपी और अन्य राज्यों की बिजली कंपनियों के साथ यह काम कर रही। अधिकारियों ने बताया कि झारखंड में व्हाट्सएप में सुविधा देने के लिए डाटा अपलोड की तकनीकी समस्या आई थी, जिस कारण यह सेवा अब 1 मई से शुरू होगी। 1 मई से शुरू होने वाली इन सुविधाओं में उपभोक्ता बिजली का बिल के साथ बकाये की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा बिजली से संबंधित सभी प्रकार की शिकायत, बिजली कटने की स्थिति कब आएगी इसकी भी जानकारी ले सकते हैं। वहीं अगर आपको नया कनेक्शन लेना या फिर बिजली की डिस्कनेक्शन संबंधी किसी भी प्रकार की सूचना लेनी है तो आप इसके जरिए ले सकते हैं। इसके अलावा प्रीपेड मीटर के बैलेंस की जानकारी भी ले सकते हैं। झारखंड में शुक्रवार से दूसरे चरण की प्रक्रिया, चतरा, कोडरमा व हजारीबाग सीट पर 20 मई को वोटिंग। झारखंड में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की रणभेरी शुक्रवार को बजेगी। पहले चरण के लिए 18 अप्रैल से प्रदेश के 4 लोकसभा क्षेत्रों सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू में नामांकन पत्र भरे जा रहे हैं। नामांकन की यह प्रक्रिया गुरुवार को खत्म होगी। अगले दिन शुक्रवार को दूसरे चरण के नामांकन के लिए भारत निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करेगा। शुक्रवार से चतरा, हजारीबाग और कोडरमा में नामांकन भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इन तीनों सीटों पर 3 मई तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। अगले दिन 4 मई को नामांकन पत्र की जांच होगी। 6 मई को नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि है। इन लोकसभा क्षेत्रों में मतदान 20 मई को होगा, जबकि मतगणना एक साथ देश भर में 4 जून को होगी। पहले चरण में सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू के लिए चल रहा नामांकन 25 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगा मतदान। प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों पर इस बार सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान होगा। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण राज्य गठन के बाद से अब तक सुबह 7 बजे से लेकर अपराह्न 3 बजे तक मतदान होता था। कुछ विशेष सुरक्षित क्षेत्रों में शाम 5 बजे तक वोट डाले जाते थे, पर इस बार लोकसभा क्षेत्रों के सभी बूथों पर शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। निर्वाचन आयोग को विश्वास है कि इससे मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर की विधायकों को खुली चेतावनी। विधायक अपने क्षेत्र से लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को बढ़त दिलाएं, चाहे वो जिस भी दल के हो, वरना 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव भी है, फिर ये मत कहना कि भूल हो गई। यह चेतावनी झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने इंडिया अलायंस के घटक दलों के विधायकों को दी है। वह लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी सुखदेव भगत के पक्ष में आयोजित एक जनसभा में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि यहाँ मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी मौजूद हैं और वे सब देख रहे हैं। इस दौरान लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा से जीतकर आने वाले झामुमो और कांग्रेस के विधायक भी मौजूद थे। गुलाम अहमद मीर ने लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत गुमला, सिसई, लोहरदगा, बिशुनपुर मंडल से आए कार्यकर्ताओं से हाथ उठवाए। भाषण देने के दौरान इन लोगों की उपस्थिति को नोट भी कराए। मौजूदगी कम होता हुआ देख गुलाम अहमद मीर ने चेतावनी दी। कहा कि सब कुछ भूलकर इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को जिताने में काम करे। गुलाम अहमद मीर की चेतावनी पर प्रतिक्रिया देते हुए मंच पर ही बंधु तिर्की ने कहा कि कैंडिडेट भी सबको सम्मान दे, सबको साथ लेकर चले, पुरानी गलती इस बार नहीं होनी चाहिए। बंधु तिर्की मंच संचालन कर रहे थे। गुलाम अहमद मीर ने बंधु तिर्की से पूछा कि आपकी लड़की भी तो विधायक है। रांची के प्रियांश प्रंजल बने झारखंड के जेईई टॉपर, बताए सफलता का राज। जेईई मेंस 2024 का रिजल्ट बुधवार की रात को जारी कर दिया गया। इस परीक्षा में झारखंड से रांची के प्रियांश प्रंजल ने टॉप किया है। प्रियांश ने पूरे देश में 30वां रैंक हासिल किया है। प्रियांश फिलहाल जेबीएम श्यामली में पढ़ाई कर रहे हैं। बातचीत में बताया कि उन्हें इससे पहले इसकी जानकारी नहीं थी। जब उसके एक दोस्त ने उन्हें बधाई का संदेश भेजा तब उन्हें पता चला। दरअसल जेईई के टॉप करने वाले की लिस्ट जारी की थी। टॉपर लिस्ट में अपना देखकर प्रियांश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। प्रियांश ने तुरंत अपने माता पिता को आवाज़ लगाई और उन्हें टॉप करने की जानकारी दी। प्रियांश के माता पिता ने रिश्तेदारों को इसकी जानकारी दी। खबर मिलने के बाद पूरे परिवार में खुशी और जश्न का माहौल है। लोहरदगा संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत ने किया नामांकन।
लोहरदगा संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत ने नामांकन कर लिया है। नामांकन से पहले उन्होंने भगवान का आशीर्वाद लिया। बता दें कि सुखदेव भगत के नामांकन के बाद मुख्यमंत्री चंपाई नगर भवन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। यह भी मालूम हो कि लोहरदगा में चमरा लिंडा के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन करने के बाद कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई है। इसे लेकर सुखदेव भगत ने कहा कि अभी विवेक से काम लेने का समय है। चमरा लिंडा ने बिना सोचे समझे पर्चा भर दिया है, उनसे गलती हुई है। धनबाद में पीएम के कार्यक्रम के दौरान अव्यवस्था मामले में सचिव और एडीजी ने की जांच। धनबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के दौरान हुई अव्यवस्था के मामले में बुधवार को भवन निर्माण विभाग के सचिव मनीष रंजन और एडीजी अभियान संजय आनंद लाटकर ने संयुक्त रूप से धनबाद जाकर जांच की। जांच के दौरान कई तथ्य मिले, जिसके आधार पर दोनों के अधिकारी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। जल्द यह रिपोर्ट गृह सचिव और मुख्य सचिव को सौंप दी जाएगी। हाल ही में दोनों अधिकारी के नेतृत्व में यह टीम गठित की गई थी। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान हुई अव्यवस्था को डीजीपी अजय कुमार सिंह ने गंभीरता से लिया था। डीजीपी के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय ने पूरे मामले में धनबाद एसएसपी से रिपोर्ट मांगी थी। पुलिस मुख्यालय की ओर से अव्यवस्था को लेकर 3 बिंदुओं पर सवाल भी उठाए गए थे। पूछा गया था कि हरली की सिंदरी यूनिट के उद्घाटन कार्यक्रम के बाद राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के लिए निर्धारित वाहन विलंब से क्यों पहुंचा। कार्यक्रम के बाद मार्ग को लेकर भ्रम की स्थिति क्यों पैदा हुई। निर्धारित स्थिति में सुरक्षा और एस्कॉर्ट की क्या व्यवस्था थी। इस पूरे मामले में धनबाद एसएसपी ने पुलिस मुख्यालय को एक रिपोर्ट भी भेजी थी। बता दें कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बाद ही धनबाद डीसी अरुण रंजन का तबादला कर दिया गया था। उसके बाद ही से चर्चा हो रही थी कि कार्यक्रम के दौरान हुई अव्यवस्था को लेकर ही अरुण रंजन का तबादला किया गया है। चर्चा यह भी थी कि जिस समय मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का हेलीकॉप्टर बरवा अड्डा एयरपोर्ट पर लैंड किया गया था, उस दौरान उन्हें एडीजी अभियान संजय आनंद लाटकर और सीनियर आईएएस मनीष रंजन ने रिसीव किया था। मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर देने के दौरान डीसी वहां पहुंचे थे। रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर के 2 पिलरों के बीच नहीं मिल रही पार्किंग की जगह। रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण के साथ ही नीचे मुख्य सड़क का निर्माण भी शुरू कर दिया गया है, लेकिन कहीं भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं की जा रही। कॉरिडोर के नीचे के हिस्से को चौड़े डिवाइडर से घेर दिया जा रहा है। इस तरह रातू रोड जैसे बाजार क्षेत्र और बेस्तम इलाके में पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने से स्थिति नारकीय हो जाएगी। बाजार होने के कारण पहले की तरह सड़क पर ही लोगों की गाड़ियां खड़ी होंगी और इससे रोज फिर जाम की समस्या होगी। ऐसे में जिस जाम से निपटने के लिए एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण कराया जा रहा है, वह स्थिति जस की तस रह जाएगी। इस बाबत सड़क और ट्रैफिक के जानकारों का कहना है कि हर हाल में पार्किंग स्थल उपलब्ध होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था हो कि वहां पर डिवाइडर भी हो और पार्किंग की जगह भी बन जाए, यानी डिवाइडर चौड़ा ना हो बल्कि एकदम पतला सा हो, ताकि उस ओर से गाड़ियां इस ओर प्रवेश नहीं करे, या दोनों ओर जिस ओर से पतला सा डिवाइडर बने उसके दूसरे ओर से पार्किंग की व्यवस्था हो। पटना में भी फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग की व्यवस्था की गई है। भीड़ वाले इलाके में फ्लाईओवर के नीचे ही पार्किंग स्थल बनाकर हल निकाला गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर सीआरपीएफ के डीआईजी ने लिया सुरक्षा की स्थिति का जायजा। पाकुड़ लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर सीआरपीएफ के संथाल परगना डीआईजी सह नोडल पदाधिकारी जयदेव केसरी ने पाकुड़ जिले में सुरक्षा की स्थिति का जायजा लिया। बुधवार को डीआईजी जयदेव केसरी ने डीसी मृत्युंजय कुमार बरनवाल एवं एसपी प्रभात कुमार के साथ बैठक कर चुनाव की तैयारी के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। डीसी एवं एसपी से चुनाव से संबंधित आवश्यक जानकारी हासिल की। चुनाव से संबंधित सीएपीएफ की कंपनियों के रोकने की व्यवस्था को जल्द पूरा करने पर जोर दिया गया। साथ ही जिले में पहले उपस्थित एसएसबी कंपनी के कर्मियों के साथ भी बातचीत की गई, जहां जवानों का उत्साह बहुत ही उच्च दर्जे का देखा गया एवं उन्हें डीआईजी सीआरपीएफ द्वारा इसी उत्साह के साथ चुनाव को फ्री एंड फेयर तरीके से करने के निर्देश दिए गए। जवानों को यह भी बताया गया कि अच्छा कार्य करने के लिए पुरस्कृत भी किया जाएगा। क्षेत्र के लोगों को चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने एवं चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही बताया गया कि इस बार बूथों पर प्रशासन विशेष तैयारी कर रहा है, जिसमें गर्मी से बचाव के लिए शेड का निर्माण, पीने के पानी की व्यवस्था की जा रही है। गायब पुलिसकर्मी जयराम साहू मामले में 16 दिन बाद एफआईआर दर्ज। कंचन मिश्रा समेत 5 पर केस दर्ज। बालूमाथ थाना अंतर्गत ग्राम राजगुरु निवासी जयराम कुमार साहू पिछले 16 दिनों से लापता है। जयराम कुमार साहू बालूमाथ थाना में सहायक पुलिसकर्मी के पद पर कार्यरत थे। जयराम के परिजन प्रतिदिन थाने का चक्कर लगाते लगाते थक हार कर डीआईजी, आईजी एवं पुलिस अधीक्षक से मिले और न्याय की गुहार लगाई है। कार्यालय का चक्कर लगाने के 16 दिन बाद प्राथमिकी दर्ज हुई।
परिजनों के मुताबिक 8 अप्रैल को थाना जाने के बाद कंचन मिश्रा के घर से रहस्यमय ढंग से लापता है। पुलिस महकमा 16 दिन बाद भी एक पुलिसकर्मी का पता लगाने में नाकाम रहा। मामले पर स्थानीय विधायक बैजनाथ राम, सिमरिया विधायक किशोर कुमार दास, बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद, बागमारा विधायक ठुल्लू महतो, पूर्व विधायक निर्मला देवी सहित साहू समाज के जिला अध्यक्ष ने भी पुलिस प्रशासन से मामले का उद्भेदन करने की मांग की है, लेकिन अब तक आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। पुलिस की नाकामी पर विभिन्न राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन ने रोष व्यक्त करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। देवघर की युवती से 18,000 की साइबर ठगी। देवघर नगर थाना क्षेत्र के बरमसिया मोहल्ला निवासी एक युवती से 18,000 रुपये की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। युवती ने साइबर थाने में आवेदन देकर बताया कि उसने घर का सामान मंगाने के लिए एक साइट के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल किया। बहुत देर तक रिंग होने के बाद भी कॉल रिसीव नहीं हुआ। इसके बाद किसी अमन अंसारी नाम एक शख्स ने खुद को कस्टमर केयर अधिकारी बताया तो उसे ऑनलाइन सामान का ऑर्डर भी दिया। अमन अंसारी द्वारा दिए गए नंबर पर 18,000 रुपये का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कर दिया, मगर अब तक उसे ना सामान मिला और न ही उसके रुपए लौटाए जा रहे हैं। आवेदन के आधार पर साइबर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। निर्दलीय प्रत्याशी चमरा लिंडा ने कहा, लोहरदगा में मेरा मुकाबला सिर्फ बीजेपी से है। झामुमो के बिशुनपुर विधायक चमरा लिंडा ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नाम दाखिल करने के बाद कहा कि यहां उनका मुकाबला सिर्फ बीजेपी प्रत्याशी समीर उरांव से है। उन्होंने कहा, इसमें कांग्रेस कहीं नहीं है। कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत लगातार चुनाव हार चुके हैं और जनता उन्हें पसंद नहीं कर रही। भाजपा को तो सपोर्ट करने के सवाल पर चमरा लिंडा ने कहा कि यह तो नहीं हो सकता। मेरी लड़ाई सरना धर्म कोड और आदिवासियों को पहचान दिलाने की है। चुनाव जीतने के बाद अगर मैं भाजपा में जाता हूं तो मेरी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ऐसा मैं क्यों करूंगा। चमरा लिंडा ने आगे कहा कि रोजगार के साधन उपलब्ध कराना, गुमला को रेलवे लाइन से जोड़ना भी मेरी प्राथमिकता होगी। एक सवाल के जवाब में कहा कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। सभी जाति के लिए कार्य करूंगा। इंडिया गठबंधन से बगावत के सवाल पर कहा कि मैंने अपनी मंशा 2 साल पहले पार्टी के समक्ष रख दी थी, लेकिन मुझे सम्मान नहीं मिला। आदिवासी के साथ अन्याय नहीं देख सकता, इसलिए चुनाव में उतरा हूं। बता दें कि एनडीए प्रत्याशी बीडी राम ने पलामू से और समीर उरांव ने लोहरदगा संसदीय सीट से नामांकन किया। बीडी राम के नामांकन में केंद्रीय मंत्री जनरल बीके सिंह शामिल रहे। बीडी राम तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे। नामांकन से पहले उन्होंने मां काली के दर्शन किया और जीत के लिए माता का आशीर्वाद लिया। एसीबी ने घूस ले रहे पंचायत सेवक, चौकीदार व राजस्व कर्मचारी को दबोचा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की 2 अलग अलग टीमों ने बुधवार को रिश्वत लेने के आरोप में 3 सरकारी कर्मचारियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पहली कार्रवाई लातेहार जिले के महुआ टांड़ प्रखंड कार्यालय परिसर में की गई, जहां पलामू एसीबी की टीम ने चटकपुर के पंचायत सेवक अनेश्वर प्रसाद को 4,000 रुपये घूस लेते क्वार्टर से गिरफ्तार किया। वहीं हजारीबाग एसीबी की टीम ने रामगढ़ अंचल से चौकीदार अनिल कुमार महली को 10,000 रुपये रिश्वत की राशि के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया। उसके बयान पर टीम ने रामगढ़ समाहरणालय से राजस्व कर्मचारी अमित लोहरा को भी गिरफ्तार किया है। बताया जाता कि महुआ टांड़ प्रखंड की चटकपुर पंचायत के गोट गांव में 60,000 रुपये की लागत से कूप मरम्मत का कार्य किया गया था। लाभुक ने पंचायत सेवक अमेश्वर प्रसाद से शेष 24,000 रुपये के भुगतान करने को कहा तो उसने 4,000 रुपये की रिश्वत मांगी। लाभुक ने इसकी शिकायत पलामू एसीबी से की। टिकट नहीं मिलने से ठगा हुआ महसूस कर रहे रामटहल चौधरी, बोले झंडा ढोने के लिए कांग्रेस में नहीं हुआ शामिल। रांची से 5 बार सांसद रहे रामटहल चौधरी ने कुछ दिनों पहले कांग्रेस ज्वाइन किया है। उन्होंने इस आस में कांग्रेस ज्वाइन किया था कि उनको पार्टी टिकट देगी, लेकिन बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वह खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जब वह बीजेपी में थे तो पार्टी ने टिकट नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने रिजाइन करके निर्दलीय चुनाव लड़ा। उन्होंने इस आस में कांग्रेस ज्वाइन किया कि उनको पार्टी टिकट देगी, लेकिन बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वह खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जब बीजेपी में थे तो पार्टी ने टिकट नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने रिजाइन करके निर्दलीय चुनाव 2019 में लड़ा। इसके बाद वह 5 साल किसी पार्टी में नहीं गया। फिर उनके समर्थकों का दबाव था कि वह किसी जगह से चुनाव लड़े, क्योंकि वह लोग खुद को बेसहारा महसूस कर रहे थे, अभिभावक विहीन महसूस कर रहे थे। इसके बाद रामटहल चौधरी ने कहा कि कहीं उचित जगह मिलेगा तो चुनाव लड़ा जाएगा। इसी बीच 6 महीने पहले कांग्रेस से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि आप कहीं नहीं जाए, हमारे पास आ जाए। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं कांग्रेस में कैसे जाऊंगा, आपके यहाँ तो सुबोधकांत सहाय ही है, वह तो टिकट नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद कांग्रेस ने झामुमो संपर्क किया तो मैंने कहा कि मैं तभी ज्वाइन करूंगा जब मुझे फाइनल सिग्नल मिलेगा।
उन लोगों ने कहा कि आपको प्रभारी ने दिल्ली बुलाया है। मैं गया तो उन्होंने कहा कि उसका फीडबैक ठीक है। राहुल गांधी की सोच है कि जिसकी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। मैं सब तरफ से फिट हूँ, जाति के आधार पर, अनुभव के आधार पर, आबादी के आधार पर, तो मुझे लगा कि मुझे टिकट मिलेगा। मैं शुरू से कह रहा था कि इस उम्र में पार्टी का झंडा ढोने तो नहीं जाऊंगा। टिकट नहीं मिलने से मुझसे ज़्यादा तो मेरे समर्थक नाराज है। मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन समर्थक के कहने पर मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया। अवैध संबंध के शक में साहिबगंज में हुआ था एसिड अटैक। आरोपी बोला प्रेमिका दूसरे लड़कों से करती थी बात। साहिबगंज एसिड अटैक मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि आरोपी युवक और पीड़िता युवती का अफेयर चल रहा था, लेकिन युवक को शक था कि युवती कई अन्य लड़कों से भी बातचीत करती थी। इस बात से नाराज प्रेमी ने एसिड अटैक से पूरे परिवार पर हमला कर दिया। आरोपी साहिबगंज में रहकर नौकरी कर रहा था। बताया जा रहा है कि इससे पूर्व युवती के साथ दिल्ली में करीब 2 महीने साथ रहा भी था। एसपी कुमार गौरव ने राजमहल अनुमंडल में प्रारंभिक जांच कर बताया कि पुलिस को बुधवार की सुबह 4 बजे घटना की जानकारी मिली। राजमहल अस्पताल के सामने निर्माणाधीन दुकान पर सोए हुए अवस्था में 4 लोगों पर एसिड से हमला किया गया। पीड़ित आलम शेख का फर्द बयान लिया गया, जिसने बताया कि बहन शेख हसीना, भांजी और मां छत पर सो रहे थे। 3 लोग एसिड फेंक कर भाग गए। इनके फर्द बयान पर केस दर्ज कर लिया गया है। त्वरित कार्रवाई करते तीनों अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें मुख्य आरोपी मनीष कुमार ने अपना जुर्म कबूल किया है। राजमहल में वह दुकान में काम करता है, जहां टॉयलेट का क्लीनर बनाने का काम करता है। यहीं से एसिड लाया था। एसपी ने कहा कि मनीष का शेख हसीना बीवी से अवैध संबंध था। वह अन्य लोगों से भी संपर्क में थी। पर शाखा पदाधिकारी की मौत मामले में संघ ने लगाई न्याय की गुहार। प्रधान सचिव को लिखा पत्र। झारखंड सचिवालय सेवा संघ ने प्रधान सचिव, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। संघ ने कहा कि 22 अप्रैल 2024 की शाम को मोहराबादी मैदान रांची में हुई सड़क दुर्घटना में झारखंड सचिवालय सेवा के शाखा पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई। साथ ही हादसे में उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। कुछ अन्य व्यक्ति भी इस सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। मांग की गई कि इस हादसे की जांच होनी चाहिए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि इस तरह के हादसे को रोका जा सके। संघ ने आगे कहा कि आरोपी व्यक्ति द्वारा शराब के नशे में वाहन चलाने की सूचना मिली है, इसी के कारण यह दुर्घटना हुई। संघ ने कहा कि मोहराबादी मैदान क्षेत्र पिछले कई दिनों से शराब और अन्य मादक पदार्थ का केंद्र बना हुआ है। इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि दुर्घटना की जांच सही दिशा में हो, दोषी व्यक्ति को कड़ी सजा मिले और समाज में एक सकारात्मक संदेश जाए। पत्र की प्रतिलिपि पुलिस महानिदेशक रांची उपायुक्त और रांची एसपी के साथ अन्य अधिकारी को प्रेषित की गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।